वेलकम टू पेबल्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ में। हम यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज देते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, लाइफ साइंसेस के बारे में और ऐसे बहुत सारा ज्ञान जो हमारे ही देश से हमें मिला है। और इतना सिंपल होता है ये सब कि अगर एक बार इन सबको समझ लिया जाए, थोड़ा थोड़ा भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया जाए, तो जो भी चेंजेस हमें चाहिए होते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हो या मनी में हो या अपने करियर में हो, अपने हेल्थ में हो, वो सब आपको मिल जाते हैं। एक तरीके से घर के नुस्खे होते हैं ये सब। ज़्यादातर उपाय आपको अपनी किचन में ही मिल जाते हैं, अपने घर में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने से मिल जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं पामिस्ट्री के एक टॉपिक की। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारे क्रॉसेस होते हैं और कुछ लोगों के हाथ में बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होते हैं। तो जब बचपन में सब बच्चे एक दूसरे का हाथ देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि अच्छा, बहुत सारे क्रॉस हैं, यानी तुम्हारी बहुत सारी शादियाँ होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे क्रॉसेस होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी बहुत सारी शादियाँ होंगी। इनफैक्ट कहाँ पे क्रॉस है हाथ में, उस पे डिपेंड करता है कि वो क्रॉस क्या कहता है। हर क्रॉस कुछ ना कुछ अलग कहता है। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्रॉस कौन से माउंट पे होना क्या दर्शाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाथ में कौन सा माउंट कौन से प्लैनेट को बताता है, कौन सी लाइन कौन से लाइफ के डायमेंशन को बताती है, जैसे कि सक्सेस लाइन, लाइफ लाइन, माइंड लाइन। आई होप अब आप इन सारी लाइंस और माउंट्स से एकदम क्लियर हैं। अगर नहीं है तो पामिस्ट्री की हमारी वो 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैंने माउंट्स और लाइंस के बारे में डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्रॉसेस होने से क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर के क्रॉस की। ये जो उंगली है, सबसे पहली वाली उंगली, इसका जो नीचे का पर्वत है, ये वाला माउंट, इसको हम जुपिटर का माउंट बोलते हैं। तो जुपिटर पे अगर आपका क्रॉस है, जुपिटर पे अगर 2 लाइंस, तिरछी लाइंस अगर आपको क्रॉस बना रही है, एक क्रॉस है या 2 क्रॉस है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम जगह पे हाथ पे क्रॉस होना अच्छा होता है। ज़्यादातर क्रॉस कुछ ना कुछ नेगेटिव ही दिखाता है। तो अगर जुपिटर पे क्रॉस है तो आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको लाइफ में, स्पेशली मैरिज लाइफ में। जुपिटर पे क्रॉस होने का मतलब ये होता है कि आपका जो हस्बैंड होने वाला है या आपकी जो वाइफ होने वाली है, या अगर ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि वो बहुत एजुकेटेड हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे ना कमाते हो, लेकिन वो इतना ज़रूर कमा लेंगे कि आपको बहुत अच्छी लाइफ दे देंगे। लेकिन एजुकेटेड होना आज की सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आजकल हर एक लड़की भी चाहती है कि उसका जो हस्बैंड हो वो एजुकेटेड हो, वो कोई ऐसी जॉब करता हो जिसमें एजुकेशन से कोई रिलेशन हो। तो एजुकेटेड और समझदार जो स्पाउस मिलता है वो मिलता है जुपिटर पे क्रॉस होने से। दूसरा, अगर जुपिटर पे क्रॉस है तो वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है ऐसी स्त्रियों की। उनके जो हस्बैंड और ससुराल का जो प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही शुभ होता है ये वाला क्रॉस। लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी उनको वाइफ मिलती है, समझदार वाइफ मिलती है। घर के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत कैलकुलेट करके लेती है और पूरे घर को हमेशा अच्छे से संभाल लेती है। तो मैरिज लाइफ के लिए ये जुपिटर का क्रॉस बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्रॉस की बात करते हैं। आपकी ये जो हेल्थ लाइन है, यहाँ से यहाँ जो आती है हेल्थ लाइन, आपको बताया हुआ है मैंने, उसको हार्ट लाइन भी बोलते हैं। अगर उस पर कोई क्रॉस है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपकी पुअर हेल्थ को शो करता है। अब कुछ लोगों के हाथों में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे क्रॉसेस होते हैं, एक क्रॉस नहीं होता, बहुत सारे हेल्थ लाइन पे क्रॉस ही क्रॉस होते हैं। तो जी हाँ, इसका मतलब यही है कि उनकी जो पुअर हेल्थ है वो बहुत ही पुअर हेल्थ है। उनका जो अंदर से सेल्स हैं बॉडी के वो बहुत वीक है। उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं तो वो जब 30 क्रॉस करेंगे
इवन अगर वो अपने अर्ली 20s में भी हैं, 25 ऑफ द ईयर्स के एज में भी हैं, उनको अभी से ही छोटी मोटी परेशानियां होना चालू हो जाएंगी। तो अगर हेल्थ लाइन पे बहुत सारे क्रॉसेस हैं, ऐसे लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको टाइम टू टाइम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप भी ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो लाइफ में, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां जो है वो उनके बॉडी को वो बहुत वीक कर देती है और उनका स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, चाहे वो काम करने में हो या सिर्फ घर को संभालने में ही क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्रॉसेस जो हैं वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप उनका ध्यान रखें। ऐसे लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार जो तिल का तेल होता है उससे मालिश करनी चाहिए, 15 मिनट उसको रहने दीजिए और फिर नहा लीजिए। ये ज़रूर कीजिए, बॉडी उससे स्ट्रांग होती है। तो ये तो बात हुई हेल्थ लाइन या हार्ट लाइन के क्रॉस की। नेक्स्ट जो क्रॉस है वो है मून का क्रॉस, यानी कि ये वाला पर्वत, ये वाला जो पर्वत होता है हाथ पे, इसको क्या कहते हैं हम, मून का माउंट। अगर मून के माउंट पे आपके एक या एक से ज़्यादा क्रॉस है तो आपको हमेशा नदी, तालाब या वाटर के जो भी सोर्सेज होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। आपको स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और करें तो बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर से करिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पानी से खतरा होता है। और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपके मून पे एक छोटा सा भी क्रॉस है तो हमेशा पानी से सावधान रहिए। इनफैक्ट आपको ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत शुद्ध लेना चाहिए, उसको अच्छे से फिल्टर करके लेना चाहिए। इधर उधर बिस्लेरी के पानी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको ज़रूर आएगा वाटर से रिलेटेड। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना अपने आप को बचा सकते हैं ज़रूर बचाइए, और हमेशा आपको भगवान से प्रे करते रहना चाहिए कि आपको इन सोर्सेज से, वाटर सोर्सेज से कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई जान का खतरा ना हो। तो मून के क्रॉस का मतलब ये होता है, अगर है आपका क्रॉस, अगर आपके बच्चों का क्रॉस है तो देखिए, समझिए और उसी के हिसाब से प्रिकॉशन लीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ लाइन के क्रॉस की। लाइफ लाइन होती है हमारी ये वाली, सभी को पता होता है। लाइफ लाइन पे बहुत लोगों के क्रॉस होते हैं और होने भी चाहिए, मतलब होने चाहिए नहीं, लेकिन हो सकते ही हैं, क्योंकि किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे हर कोई थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर करता है। तो जहाँ पे भी क्रॉस है समझ जाइए। अगर आप 1 से कैलकुलेट यहाँ से करना चालू कीजिए, और जिस भी जगह पे क्रॉस है उस एज को ले लीजिए हिसाब से अराउंड। जैसे कि इधर अगर क्रॉस है हाफ लाइफ लाइन, तो उसको समझ लीजिए कि कुछ 40-45 ईयर्स ऑफ एज के दौरान अगर क्रॉस है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वो स्ट्रगल किसी भी सेंस में हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है हेल्थ का स्ट्रगल हो, रिलेशनशिप्स का स्ट्रगल हो। कहने का मतलब ये है कि लाइफ एकदम स्मूथ नहीं होगी उस पॉइंट पे। तो इसलिए लाइफ लाइन का जो क्रॉस होता है उसका सीधा सा मतलब स्ट्रगल ही होता है, लेकिन वो स्ट्रगल अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो जहाँ पे भी क्रॉस है उस एज ग्रुप को देख के पहले से प्रिपेयर हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी आप 22 साल के हैं और 28 साल के आसपास आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लमेटिक पीरियड आने वाला है, तो एकदम आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। 27-28 के जब आप होने वाले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, पहले से ही अपने लिए इतनी सेविंग्स कर लीजिए कि वो स्ट्रगल का टाइम एकदम अच्छे से निकल जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और क्रॉस की, जो कि होता है शनि पर्वत पे। शनि पर्वत यानी कि ये वाला जो उंगली है, सेकंड जो हमारी फिंगर होती है उसके नीचे वाला जो माउंट होता है उसको हम बोलते हैं शनि का पर्वत। शनि यानी कि सैटर्न प्लैनेट। तो अगर शनि के पर्वत पे अगर आपका क्रॉस है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ड्राइविंग जो है स्किल्स है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए।
अगर आपके 1-2 एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो बिल्कुल भी ड्राइव करना छोड़ दीजिए, ड्राइवर रखिए या कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए जिसमें आपको खुद ड्राइव ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे लोगों को पूरी लाइफ लॉन्ग जो है कहीं ना कहीं खतरा रहता है ड्राइविंग से। एक्सीडेंट होने का खतरा रह सकता है, आप खुद हो सकता है बहुत रैश ड्राइविंग करते हो, या हो सकता है आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आपका एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना व्हीकल ड्राइव करना खुद छोड़ दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना स्टार्ट करिए या कोई और आप अरेंजमेंट करिए, क्योंकि ये आपका जो है ये थोड़ा सा लक का फैक्टर है जो आपका साथ नहीं दे रहा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको थोड़ा सा अडाप्ट करना होगा। सेकेंड, अगर बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को जो है चोट बहुत लग जाती है, थोड़ा सा भी अगर वो नीचे खेलने जाते हैं, थोड़ा सा भी गिरते हैं तो इतनी सारी चोट लग जाती है, इतना ब्लड लॉस हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके शनि पर्वत पे क्रॉस है, उनका शनि जो है वो बहुत भारी है। तो ऐसे बच्चों को हमेशा अब आप बच्चों को खेलने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन बड़े होकर उनको भी ड्राइव मत करने दीजिए। अगर उनको चोट लग रही है तो ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं उसको हील तभी कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत गहरी चोट लग जाए और उसका इलाज ना हुआ हो या उसको इग्नोर ना कर दिया जाए। ऐसे बच्चों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स का इंटरेस्ट कभी मत डालिए, कभी उनको मत बोलिए कि आपको बड़े होकर स्काई डाइविंग करनी है या बंजी जंपिंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी छोटी छोटी चीज़ों में ही, एक्टिविटीज़ में ही ऐसे बच्चों को बहुत चोट लगती है। तो अगर शनि पर्वत पे क्रॉस है, हमेशा लाइफ लॉन्ग हमेशा अपने बच्चों को एडवेंचर से दूर रखिए, चाहे उसको कितना भी क्यों ना पसंद हो। और आप खुद अगर आपके पर्वत पे या आपके घर में किसी के पर्वत पे क्रॉस है तो आप हमेशा ड्राइविंग से दूर रहेंगे। सेकंड नेक्स्ट जो क्रॉस है वो है शुक्र पर्वत का क्रॉस, यानी कि हमारा वीनस, जो हमारे अंगूठे के नीचे ये इतना बड़ा जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वीनस का माउंट। अगर वीनस पे माउंट पे क्रॉस है तो ध्यान से सुनिए, खास करके लड़कियां, अगर वीनस के माउंट पे अगर आपका क्रॉस है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी लव अफेयर होगा, चाहे 1 हो, 5 हो या 10 हो, वो कभी भी सफल नहीं होने वाले, वो कभी भी मटीरियलाइज नहीं होंगे किसी ऐसे फॉर्म में जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सके। हो सकता है कि आप साथ में रहें लेकिन आपकी शादी कभी नहीं हो पाएगी अपने लव इंटरेस्ट से। आपकी शादी हमेशा अगर होनी होगी तो वो अरेंज मैरिज ही होगी। तो आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने मन को ज़रूर समझाना पड़ेगा कि एक लव रिलेशनशिप या एक लव पार्टनरशिप आपकी लाइफ के लिए नहीं बनी है। उसके साथ साथ कई बार ऐसी लड़कियों को सोसाइटी की निंदा भी झेलनी पड़ती है, तो हमेशा बहुत केयरफुल रहना है ऐसी लड़कियों को जिनके शुक्र पर्वत पे क्रॉस के साइंस है। नेक्स्ट जो क्रॉस है वो है मैरिज लाइन पे क्रॉस। मैरिज लाइन हम सबको पता है कि बुध पर्वत के नीचे ऐसे ऐसे पीछे से आगे आती हुई मैरिज लाइन होती हैं, 1 2 3 4 बहुत सारी लाइंस होती हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो होती है मैरिज लाइन। तो अगर मैरिज लाइन पे एक सीधा एक और लाइन आ रही है और उसका एक क्रॉस बन रहा है, प्लस बन रहा है या क्रॉस कह लीजिए वो बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैरिज जो है वो हमेशा उबड़ खाबड़ रहेगी, हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, स्मूथ मैरिड लाइफ नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करते रहने चाहिए, मंगल के, खासकर हनुमान जी के कुछ उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि उनकी मैरिड लाइफ स्मूथ होती जाए। एंड ऐसी जो महिलाएं हैं उनको बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए हमेशा लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी देख रही हैं कि आपकी मैरिज लाइन पे क्रॉस है तो कभी भी इमोशंस में नहीं बहाना है, अपने आप को बहने देना है, हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका होने वाला हस्बैंड है ये आपकी अच्छे से ध्यान रखेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, तो ही आप उससे शादी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, किसी भी प्रेशर में बिल्कुल भी मत आइए। अब एक और क्रॉस की बात करते हैं जो होते हैं मंगल पर्वत पे। यहाँ पे भी होता है मंगल और यहाँ पे भी होता है मंगल। अगर इन दोनों में से किसी जगह पे क्रॉस है
तो उसका मतलब ये है कि आपको हमेशा लीगल मैटर्स से कोसों दूर रहना है, हमेशा अपनी ही काम से काम रखना है, कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं घुसना है, कभी किसी और के लड़ाई झगड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं घुसना है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कभी कभार जेल भी जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो जाता है इनके साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी सिचुएशन में लाइफ में। अब जेल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बहुत दिन तक जाएंगे, वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ बहुत छोटा सा केस हो सकता है कहीं सड़क पे हाथापाई का ही केस हो और वो 1-2 दिन के लिए चले जाए। तो लीगल मैटर्स से, लड़ाई झगड़ों से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए, खास करके दूसरों के मैटर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये सोच कर कि मैं सामने वाले की हेल्प कर दूंगा, या बहुत गुस्से में किसी का कुछ गलत हो रहा है और आप उसकी हेल्प करने चले जाए, बिल्कुल मत करिए। हेल्प करना चाहते हैं तो शांति से करिए, लेकिन जिन लोगों के मंगल के ऊपर क्रॉस होता है वो शांति से कभी एक दूसरे की हेल्प करते ही नहीं है, इससे अच्छा आप करिए ही मत। ठीक है, मंगल पे क्रॉस होने का मतलब ये है कि हमेशा अपने ही काम से काम रखा जाए। तो ये बात हुई सारे क्रॉसेस की, कहाँ कहाँ क्रॉस होने की क्या क्या मीनिंग होते हैं। आई होप कि आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, और जो भी मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं उसको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि ये जो क्रॉसेस हैं ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के हमें पहले से इंडिकेशन देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रॉसेस जो हैं वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही इम्प्लाई करते हैं, एक एक्सेप्ट जुपिटर के क्रॉस के, जो कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए ये वीडियो, शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।